अरब विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। अरब भारत देशों का खास रिश्ता उन्होंने बताया है। भारत अरब साझेदारी का विजन साझा करता है। क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए अरब लीग की तारीफ भी करते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो वहीं भारत अरब संबंधों की मजबूत और नींव होते जा रही नींव मजबूत के महीने के आखिरी दिन भारत में मुसलमान देशों की अरब लीग के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। 22 अरब देशों के मिनिस्टर्स, हायर ऑफिशियल्स, भारत अरब लीग का समिट चल रहा है। इंडिया और ईयू के दरमियान जो मामला हुआ है उसमें मुश्तरका दिफाई तैयारियां भी शामिल हैं किसी दर्जे में। यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं, जो इंडिया और यूएई के दरमियान में हुआ है वो भी यही है, उसमें भी डिफेंस की साइड शामिल है। तो आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है कि अब डिफेंस के एस्पेक्ट को इकोनॉमी के साथ ऐड किया जा रहा है। जी, तो जब ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि अमेरिका के जो डाउनफॉल है या एज द हेजमन ऑफ द वर्ल्ड है या एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द ग्लोब है, उसकी हैसियत कम होना शुरू हो जाएगी। और ये अभी ये ट्रेड डील में अभी हमें देखना ही है कि अभी पीएम मोदी ने व्यापार इसके साथ साथ निवेश की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया। पीएम मोदी ने यहाँ पर ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है। जिस पोजीशन में रखना भाई साहब, इस चीज को ज़हन में रखें, ठीक है कि नहीं? ठीक है, डिसएडवांटेज पोजीशन ही बनती है ना। आगे क्या करना है, किस अंदाज से लेके जाना है, मैं तो इसी चीज को देख रहा हूं तो मुझे थोड़ा सी वो हैरानगी हो रही है। जो भारत और यूएई ने ऑर्गेनाइज किया है भारत में, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम कर्ज लेते लेते थक गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की एक गेट टुगेदर में बताया, आजकल इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस अलग ही लेवल पर है। 22 अरब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आज इंडिया में हैं। याद है वो टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में और यूरोपियन सैंक्शन की वजह से इंडिया को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, पर इंडिया ने हार नहीं मानी और आज उसी नेवर बैक डाउन एटीट्यूड के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यूरोप के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले 19 सालों से पेंडिंग था, वो अब इंडिया की कंडीशंस पर फाइनल हुआ है। पूछिए क्यों? क्योंकि अब दुनिया को समझ आ गया है कि इंडिया अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया अरब समिट की। इस समिट में 22 अरब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव और 11 फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में पीएम मोदी से मिल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह सिचुएशन काफी ज्यादा वरिंग है। उन्हें लगता था कि ऑपरेशन सिंध के बाद अरब नेशंस उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन आज रियलिटी कुछ और है। अरब नेशंस अब इंडिया के साथ हैं। ट्रेड, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में कोलैबोरेट करना चाहते हैं। चंद्रयान की सक्सेस के बाद तो इंडिया की डिमांड और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान के लिए ये देखना वाकई में एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि व्हाट इज द एक्चुअल जो पर्पस क्या है। और मोदी साहब जो हैं वो जो डील्स पे डील्स कर रहे हैं, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका और इसको चाहते क्या हैं, ये भी एक सवाल जो है वो बनता है। दूसरी तरफ ये भी देखें ना आप कि अब जो अदर कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, उन्हीं को आप देख लीजिएगा क्या होगा। जो यूरोप के अंदर बाकी मुल्क हैं उन्हीं को देख लें क्या होगा। और आपको वो सारे के सारे, एवरीवन इज वाचिंग। इफ कनाडा, अमेरिका एंड अदर्स आर वाचिंग, पीछे रह कौन गया? बरतानिया के साथ मेरा ख्याल है अभी होनी है डील, हुई नहीं है, होनी है उनके साथ, हो गई है, सॉरी तो मेरे ज़हन से निकल गया। बरतानिया के साथ तो कौन सा वेस्टर्न मुल्क रह गया? फाइव आइज इंटेलिजेंस सिर्फ कनाडा ही रह गया ना। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, उसमें कनाडा ही रह गया ना पीछे, तो वो भी उन्होंने कर लेनी है। सो इट्स ऑल अबाउट मार्केट, ये मार्केट की बात है। और एंड द रीजन बिहाइंड इज कि वो मार्केट को वो समझते हैं कि हमें सही चलाना है और ये सही करना है। अब अमेरिका के अंदर वो पता है लोग क्या कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है उसने 100% ज्यादा डील्स की हैं एज कम्पेयर टू ट्रम्प। उसने कहा था कि जी 90 डील्स करेंगे, ठीक है, लेकिन दो डील्स की हैं 10 महीनों में, कंबोडिया और मलेशिया के साथ। तो बेसिकली अमेरिका, मैं आपको बात बताऊं, इट्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि द मोर अमेरिकन जो हैं
वो कैसे देखते हैं? अगर ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं, देयर इज ए लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस, जो लार्ज सेक्शन ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, वो ये कह सकते हैं कि भारत में अरब लीग एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट टुगेदर कर रही है भारत में, यानी अरब लीग के मुसलमान देश भारत में अपना गेट टुगेदर कर रहे हैं और पाकिस्तानी भारत की हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते नहीं थकते कि ये इंडियन मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करती है भारतीय सरकार, बीजेपी की सरकार। और ये सारा झूठ फैलाते फैलाते पाकिस्तानी किसी किस्म की शर्म भी महसूस नहीं करते और इनकी शर्म का भांडा तब फूटता है जब मुसलमान देशों के सारे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, कल्चरल मिनिस्टर्स, वो सारे के सारे भारत पहुंच जाते हैं और यूएई और भारत मिलके इंडिया अरब लीग समिट को होस्ट कर रहे हैं। सारे अरब देशों के रिप्रेजेंटेटिव और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वो सब भारत पहुंच रहे हैं, क्योंकि भारत को ना तो मुसलमानों से प्रॉब्लम है ना अरबों से प्रॉब्लम है। अरब देशों के मुसलमान तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गले मिलते हैं, मगर बांग्लादेशी मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान हो और कुछ कुछ भारतीय मुसलमान भी थोड़ी तादाद में, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गले पड़ते हैं। उधर वो गले मिलते हैं अरब देशों के मुसलमान, और ये जो आसपास के ये जो एक दो देश हैं ये गले पड़ते हैं। अब आप देखिए किन देशों के जो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पहले सिचुएशन भारत की, यूरोपियन यूनियन के साथ जो अभी उनका मुआहदा हुआ सबके सामने। अब शहबाज शरीफ ये कहानी सुना रहा है, ये जो पाकिस्तान का अजीम देश बन गया ना, पाकिस्तान के सारे लोग कहते हैं जी हम बहुत अजीम बन गए, ये कहानी सुना रहा है। एक्सपोर्ट कोई प्रोमो किस्म का उसने किया वहाँ पे गेट टुगेदर, तो ये कहानी उसने सुनाई। वो भी कहानी मैं शहबाज शरीफ की ज़बानी ही आपको आगे चल के सुनाऊँगा। तो अब ये सिचुएशन है वहाँ पे। अब ऑब्जर्वर देश कौन से हैं? 22 देशों की लिस्ट तो मैंने आपको बताई। अब ऑब्जर्वर देश जो हैं, जो हमें इंटरनेट पे विकिपीडिया पे लिस्ट मिलती है, उनमें आर्मीनिया, ब्राज़ील, चाड, एरिट्री, ग्रीस, इंडिया, वेनेजुएला। अच्छा, ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं। इसमें 4 के बारे में कंफर्म है, इंडिया, वेनेजुएला और मेरा ख्याल है चाड और एरिट्री, ये 4 कंफर्म है। अभी ये 3 शायद और ऐड हुए हैं, ये भी मैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में जाता हूँ जो आपको आइडिया होगा कि क्या हमें विकिपीडिया बता रहा है। वो कह रहे हैं 4 कंट्रीज हैव बीन एडमिटेड एज ऑब्जर्वर्स, ब्राज़ील, एरिट्री, इंडिया एंड वेनेजुएला। Each member state has 1 vote in the league council, while decisions are binding only on those states that have voted for them. The official language of Arab League and its 22 member states is Arabic. तो ये मतलब ये बता रहे हैं कि 4 हैं और कुछ हमें इंटरनेट पे जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि 7 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अब सारे मुसलमान देशों की अरब लीग का समिट जो इंडिया अरब समिट कहलाया जा रहा है 10 साल बाद हो रहा है और वो इंडिया में हो रहा है। इंडिया इज होस्टिंग ऑल मुस्लिम स्टेट्स ऑफ अरब लीग और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते चले जा रहे हैं कि जी इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, वहाँ के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जो जर्नलिस्ट हैं वो भी। लेकिन शहबाज शरीफ उसी दिन जब भारत में सभी मुसलमान देश अरब लीग के समिट में जमा है, जब मैं मुसलमान देश कहता हूँ तो इसमें ऑफ कोर्स बांग्लादेश नहीं है, इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं है,